तो आज हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आसान सा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, मगर आज हम सिर्फ दो ही टॉपिक इसमें डिस्कस कर पाएंगे। ये चैप्टर नंबर आपका 8 है, 8 नंबर चैप्टर है एनसीईआरटी नए वाले एनसीईआरटी का। ठीक है, पुराने वाले एनसीईआरटी में देख लीजिएगा कितना है। हम दो ही चीज़ डिस्कस कर पाएंगे। पहला क्या है, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, और दूसरा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। 3 चीज़ बच जाएगा बेटे, इसको अगले लेक्चर में 4 चीज़ बच जाएगा, उसको अगले लेक्चर में हम डाल देंगे। कौन कौन? सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, और माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। आज हम बात करते हैं ये माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स होते क्या हैं? तो माइक्रोब्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स से मेरा मतलब है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और प्लांट्स, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और प्लांट्स, उसके अलावा वायरस, विरुआइड और प्रियॉन्स। इन सभी को मिला के क्या बोल दिया जाता है बेटा? माइक्रोब्स बोल दिया जाता है। माइक्रोब्स हर जगह पाए जाते हैं, माइक्रोब्स हर जगह पाए जाते हैं, जैसे सॉइल में, वाटर में, एयर में। ठीक है, सॉइल में, वाटर में, एयर में, और हम इनसाइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर, दूसरे जानवर के अंदर और प्लांट्स के अंदर। ठीक है, दूसरे जानवर के अंदर और प्लांट्स के अंदर। तो माइक्रोब्स के अंदर आ गए प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, एनिमल, और वायरस, विरुआइड और प्रियॉन्स। ठीक है, प्रियॉन्स क्या होता है? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रियॉन्स। पता है ना, नए वाले एनसीईआरटी में प्रियॉन्स जोड़ दिया गया था, तो याद रखिएगा। वायरस में प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल होता है। विरुआइड में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन कोड नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। और प्रियॉन्स में प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट होता है। विरुआइड को किसने खोजा था? टीओ डायनियर ने। ये सब बताया जा चुका है। अच्छा, माइक्रोब्स वैसे भी एरिया में रह सकते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द साइट वेयर नो अदर लाइफ कुड एग्जिस्ट, कुछ पॉसिबली एग्जिस्ट। ये वैसे भी जगह पर रहते हैं जहां पर कोई लाइफ की संभावना नहीं है। जैसे डीप इनसाइड द गीजर के अंदर। ठीक है, जो थर्मल वेंट्स है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ रहते हैं। ठीक है, जहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा है। सॉइल के अंदर रहते हैं, और बहुत लेयर ऑफ स्नो के भी अंदर रहते हैं, जो कुछ मीटर यदि स्नो मोटा है तो उसके अंदर भी आपको मिल जाते हैं। एसिडिक इन्वायरमेंट में भी मिल जाते हैं। तो कहाँ मिलते हैं? तो डीप इनसाइड वेंट्स में मिलते हैं। लेयर्स ऑफ किस में मिलते हैं? लेयर्स ऑफ स्नो में मिल जाते हैं। हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं। ठीक है, डीप इन द सॉइल में मिलते हैं। ठीक है, डीप इन द सॉइल में मिलते हैं। तो यहाँ तक ये मिल जाते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स को ऐसे तो आप माइक्रोब्स को देख नहीं पाइएगा क्योंकि होते बहुत छोटे हैं, मगर आप उनको यदि कल्चर मीडियम में ग्रो करवा लें तो उनका कॉलोनी बन जाएगा, तब आप उनको आसानी से नेकेड आई से देख सकते हैं। माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे आपको नहीं दिखेंगे, बहुत छोटे हैं। तो आप उनको कल्चर मीडियम में ग्रो करवा लीजिए, तब उनका कल्चर मीडियम में ग्रो करवा लीजिएगा, तब आप उनको देख सकते हैं। और यदि कल्चर मीडियम में ग्रो करवा लीजिएगा तो आप इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आसानी से स्टडी भी कर सकते हैं। अगले पेज पर कुछ बैक्टीरिया और कुछ वायरस का आपको फोटो दिया गया है। ये है टीएमवी, ये क्या है? ये है बैक्टीरियोफाज, ये है एडिनो वायरस, और ये है टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी। रट लीजिए, पहला वाला क्या है? पहला वाला है बैक्टीरियोफाज, एडिनो वायरस, और ये बोलिए टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। ये देख रहे हैं, लंबा लंबा क्या है? बैक्टीरिया है। ये लंबा लंबा का रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, इसको स्फेरिकल बैक्टीरिया, कोकस, और ये भी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, मगर यहाँ फ्लैजिला दिखाया हुआ है। ठीक है, फ्लैजिला दिखाया हुआ है। ठीक है, फ्लैजिला प्लुरल है, एक रहता तो फ्लैजिलम बोलते हैं। समझ में आ गया? ये देखिए कॉलोनी दिखाया हुआ है, ये वाला कॉलोनी रटना है फोटो, ये फंगल और ये किसका? बैक्टीरियल। ठीक है, आइए इसके बाद कहता है कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया से मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको क्या क्या फ़ायदा पहुँचाता है, वो पढ़ेंगे। तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, मतलब
घरेलू में क्या क्या यूज होता है, मतलब घर द्वार में क्या यूज होता है, माइक्रोब्स कैसे यूज होता है, उसको पढ़ेंगे। एक कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे एक नाम सुने होंगे लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, और अदर कॉमनली नोन एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट कर देता है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये लैक्टिक एसिड सिक्रीट करता है। लैक्टिक एसिड क्या करता है, मिल्क में मौजूद जो कैसीन प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है, डाइजेस्ट कर देता है तो वो कोगुलेट हो जाता है, और कोगुलेट होकर क्या बना देता है, दही। एक्चुअली में दही ज़्यादा फायदेमंद है किससे, दूध से। जब आदमी एडल्ट हो जाता है तो उसमें रेनिन नहीं बनता है बेटा। रेनिन वो केमिकल है जो कैसीन को फाड़ता है आपके पेट में, मगर जब आप बड़े हो जाते हैं तो उसमें नहीं बनता है, खासकर बूढ़ों में तो एकदम नहीं बनता है। तो उनको पार्सली डाइजेस्टेड दही देना चाहिए। पार्सली डाइजेस्टेड मतलब मिल्क देना चाहिए, मतलब दही देना चाहिए। दही एक बढ़िया सोर्स है, बढ़िया सोर्स है। क्यों भाई, दही में गुड बैक्टीरिया भी है, और दही विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। तो देखो, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड ड्यूरिंग ग्रोथ, लैब प्रोड्यूस एन एसिड दैट कोगुलेट और पार्सली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, वही कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। मगर इसके लिए आपको दूध को थोड़ा गर्म करके क्या करना होगा, उसमें जोरन इनोकुलम डालना होगा, जिसमें पहले से ही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मौजूद होगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम या स्टार्टर के फॉर्म में, जिसमें मिलियंस ऑफ लैब होंगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होंगे, जो सुटेबल टेम्परेचर में मल्टीप्लाई करके मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। अब कर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है ये बता रहा है। तो इस कर्ड का न्यूट्रिटिव क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, विच इंप्रूव द न्यूट्रिटिव क्वालिटी। कैसे, इसमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में होता है, प्लस जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है उनके लिए मिल्क वरदान है, ठीक है। उसी तरह इन आवर स्टोमक एक तो विटामिन B12 मिल गया, उसी तरह लैब जो होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है, ये हमारे पेट में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है। प्रोबायोटिक्स बोलते हैं इनको। इन आवर स्टोमक लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल बाय चेकिंग डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स। तो जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मारने का भी काम करता है। आ गया समझ में। तो ये मिल्क हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं डो समझते हैं, गूंथा हुआ आटा को क्या बोलते हैं, डो, जो कहाँ बनता है, इडली और डोसा में। उसमें उसका फर्मेंटेशन देखते हैं ना, इडली डोसा या कुछ भी बनाएगा तो उसको छोड़ देगा। उसको क्यों छोड़ देता है, जिससे वो फूल जाता है, क्योंकि भाई उसमें CO2 निकलता है। और ये फर्मेंटेशन कौन करता है बेटा, बैक्टीरिया। आपके दिमाग में आएगा ईस्ट नहीं करना है, इडली डोसा का फर्मेंटेशन किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, याद रखेंगे, ठीक है। अब आइए, उसी तरह सिमिलरली जो ब्रेड बनता है वो बनता है बेकर सीड से। इडली डोसा का फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया होता है, ठीक है, और इसमें भी CO2 निकलता है। और एक बात और, जो ब्रेड बनता है वो ईस्ट से बनता है, ये बैक्टीरिया से बना है, ईस्ट से बना है। नाम क्या है, सैक्रोमाइसेट्स सर्विसियाई। सैक्रोमाइसेट्स सर्विसियाई ये ईस्ट है, इसको बेकर सीड और बेवरेज भी कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। इसमें भी CO2 निकलता है, जिससे ब्रेड क्या हो जाता है, फूल जाता है। अच्छा, उसी तरह कहता है ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक फर्मेंटेड बाय माइक्रोब। जैसे साउथ इंडिया का एक फेमस ड्रिंक है जिसको टोडी कहते हैं बेटा, ठीक है, जो तार के सैप से निकाला जाता है, मतलब खजूर के सैप से निकाला जाता है या तार के सैप से निकाला जाता है। उसमें नेचुरली ईस्ट पाया जाता है, नेचुरली ये ईस्ट पाया जाता है। और वो क्या करता है, उसमें मौजूद लैक्टोज को तोड़ के अल्कोहल में, पहले ग्लूकोज में बदलता है और ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करवा देता है, ठीक है। फर्मेंटेशन करा के इथाइल अल्कोहल बना लेता है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, जिससे उसमें इथाइल अल्कोहल आ जाता है, थोड़ा नशा आ जाता है। माइक्रोब्स आर यूज इन, उसी तरह माइक्रोब्स का और भी यूज है। फिश को, सोयाबीन को और बम्बू सूट को भी फर्मेंट करने में माइक्रोब्स का यूज करते हैं। तो इनका भी चीज़ बनता है, जैसे टोफू वोफू सोयाबीन से बनता है। आ गया समझ में। आइए, अच्छा यहाँ देखिए क्या कहता है, चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आइटम इन आवर माइक्रोब्स। चीज खाए ना, चीज कैसे बनता है। अब मेरी बात सुनिए, चीज तो घर में यदि दूध फट गया तो उसको चीज बना दिया जाता है। तो दूध फट गया ना, या नींबू डाल दिए तो दूध फट गया, तो उससे क्या बन गया बेटा, चीज। मगर चीज जो, ये तो घर में चीज बना के खाए, मगर जो कॉमर्शियली चीज होता है
वो कॉमर्शियली चीज़ होता है, वो चीज़ फ्लेवर, टेक्सचर और अथी क्या बोलते हैं, फ्लेवर, टेक्सचर और एक चीज़ फ्लेवर, टेक्सचर और टेस्ट, इनका कौन सा बैक्टीरिया या फंजाई इसको फर्मेंट किया है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अलग अलग चीज़ मार्केट में बनाए, घर में तो आसानी से दूध को फाड़ के बना लेते हैं। डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ आर नोन बाय देयर, 3 चीज़ क्या क्या, टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट के लिए, कमिंग फ्रॉम माइक्रोब्स यूज। तो कैसा माइक्रोब्स आपने यूज किया है, कौन सा आपने वायरस बैक्टीरिया यूज किया है कि फंजाई यूज किया है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे एक चीज़ होता है स्विस चीज, कौन सा चीज़, स्विस चीज, इसमें बड़ा बड़ा छेद हो जाता है बेटा, इसमें बड़ा बड़ा, और ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, नाम याद रखिएगा, प्रोपायरनीबैक्टीरियम शर्मानी। क्या नाम होता है, प्रोपायरनीबैक्टीरियम शर्मानी के द्वारा कौन सा चीज होता है, शर्मा रहा है, इसलिए स्विस। देख रहे हो दोनों में एस आ गया, ऐसे रट लेना, दोनों में एस है तो रटा जाएगा। स्विस चीज में प्रोपायरनीबैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, प्रोपायरनीबैक्टीरियम शर्मानी। उसी तरह रॉक्यूफाइड चीज, इसको फंजाई रेपन करता है, ठीक है, और इसका भी एक पार्टिकुलर फ्लेवर होता है। तो याद रखिएगा, रॉकीफॉर्ड चीज को कौन करता है, रॉकीफॉर्ड चीज को फंजाई फर्मेंट करता है, जबकि स्विस चीज को कौन फर्मेंट करता है, बैक्टीरिया करता है। ठीक है, आ गया समझ में। आइए, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए हम माइक्रोब्स को किस में ग्रो करवाते हैं, फर्मेंटर या बायो रिएक्टर्स में ग्रो करवाते हैं। ठीक है, अब हम वाइन बनाना सीखेंगे। जैसे फर्मेंटेशन ऑफ बेवरेज, बेवरेज मतलब वही वाइन, विस्की, इसके लिए भी हम किसका, कौन से ईस्ट का सहारा लेते हैं, कौन से ईस्ट का सहारा लेते हैं बेटा, यहाँ पर भी हम सहारा लेते हैं सैक्रोमाइसेस सर्विसियाई। इसीलिए इस ईस्ट को बेवर्स ईस्ट भी कहे, पहले क्या बोले, बेकर्स ईस्ट, अब क्या बोल रहे हैं, बेवर्स ईस्ट, तो दोनों बोलिए इसको। ठीक है, नेचुरली जितना भी ईस्ट फर्मेंट करेगा, कोई भी चीज़ को ईस्ट फर्मेंट करेगा, जिस चीज़ को ईस्ट फर्मेंट करेगा, उसमें मैक्सिमम 13% हो सकता है अल्कोहल कंटेंट, 13 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्यों भाई, क्योंकि 13 के बाद ये बैक्टीरिया, ये ईस्ट मर जाता है, ये जो फंजाई है, ये जो फंगस, ये मर जाता है। तो 13 से ज़्यादा बनाने के लिए आप क्या करोगे, डिस्टिलेशन करोगे। डिस्टिलेशन में गर्म करेंगे तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, पहले उड़ जाएगा। इस प्रकार आप क्या करोगे, अल्कोहल का कंटेंट बढ़ा लोगे। आ रहा है समझ में। तो देखिए यहाँ बोला गया है, सब देख लीजिए, माइक्रोब्स स्पेशली यूज फॉर बेवरेज, जैसे वाइन, बियर, क्या क्या बना रहे हैं, वाइन, बियर, बिस्की, ब्रांडी, रम। तो ये जो वाइन और बियर है, ये वाइन बियर है विदाउट डिस्टिलेशन है, जबकि विस्की, ब्रांडी, रम क्या है, डिस्टिलेशन से बनता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, यदि आप ईस्ट को यूज कर रहे हो तो इसको किसी न किसी चीज़ पर ग्रो करवाओगे ना। किस पर ग्रो करवाया जा रहा है, देखिए, फर्मेंटेड सीरियल्स पर या फ्रूट जूस पर, फ्रूट जूस पर। जैसे ये जो रम वगैरह होता है उस सीरियल से बनाया जाता है, जैसे फ्रूट जूस से क्या बनाया जाता है, वाइन बनाया जाता है। आ गया, टू प्रोड्यूस। तो याद रखिएगा, ये जो सैक्रोमाइसेस सर्विसियाई है, इसको ग्रो करवाया जाता है, यही इनका फूड है, जिनको ये खा के किस में बदलेगा, इथाइल अल्कोहल में बदलेगा। तो या तो सीरियल्स पर ग्रो करवाया जा रहा है, नहीं तो फ्रूट जूस पर ग्रो करवाया जा रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में। और ईस्ट बना, और ये क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल। आ गया समझ में। डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल फर्मेंटर्स दिस टाइप ऑफ प्रोसेस। ठीक है, फर्मेंटेशन, जैसे विदाउट डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन। देखो, वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन बनाया जाता है, जबकि विस्की, ब्रांडी, रम को डिस्टिलेशन से बनाया जाता है, क्योंकि इसमें अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा होता है। आ गया समझ में। अगला होता है एंटीबायोटिक। देख लो, ये फर्मेंटर का फोटो है। ठीक है, फर्मेंटर का फोटो है, और नीचे वाला फर्मेंटर का प्लांट का फोटो है। ऊपर वाला फर्मेंटर से जिसमें फर्मेंटेशन करवा रहे हैं, और मतलब अल्कोहल बनवा रहे हैं, और दूसरा वाला प्लांट का है जहाँ पर ये काम हो रहा है। एंटीबायोटिक ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, यही ना करते हैं। मगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए तो ये क्या है, एंटीबायोटिक है। मगर हमारे लिए क्या है, हमारे लिए प्रोबायोटिक है, क्योंकि हमारा लाइफ क्या हो जाता है, इनसे बच जाता है, इनको खाते हैं तो हम बच जाते हैं। आ गया समझ में। तो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय माइक्रो रिगार्डेड एट वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा डिस्कवरी है। ये सब छोड़िए और यहाँ देखिए, आपको समझ में आएगा। ये एंटी तो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए,
अगेंस्ट लाइफ, किसके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। जबकि ह्यूमन के लिए ये क्या है? प्रो लाइफ है, प्रो लाइफ है, हमारा जीवन बचा लेता है। तो एंटीबायोटिक केमिकल सब्सटेंस है दैट प्रोड्यूस बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये डेफिनेशन हो गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। सबसे पहला एंटीबायोटिक 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम से खोजा था। अब देखिए हुआ क्या था कि वो क्या कर रहे थे, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्ट्रिप्टोकोकाई पर काम कर रहे थे। अच्छा, काम कर रहे थे और रोज अपना डिश वॉश जिस पर स्ट्रिप्टोकोकाई ग्रो करवाते थे, एक दिन उसी तरह रख के चले गए। अचानक वो सवेरे आए तो देखते हैं क्या कि उस पर साइड साइड में फंगस ग्रो किए हुए, फंजाई ग्रो किए हुए। जहाँ पर ग्रो किया है वहाँ पर ये स्ट्रिप्टोकोकस का ग्रोथ नहीं हुआ। इसका मतलब कि वो जो फंगस है कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है जो इस बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या कर देता है? रिटार्ड कर दे रहा है। बस यहीं पर ही उनकी बात हो गई। मगर आगे चल के दो साइंटिस्ट फ्लोरे और चैंग ने इसके पोटेंसी को डिस्कवर कर लिया कि भैया ये बहुत बढ़िया केमिकल है, दूसरे वायरस को, दूसरे बैक्टीरिया को मार देगा। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो इस ड्रग को अमेरिकन सोल्जर को लगाया गया। और जब 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है तब तीनों साइंटिस्ट फ्लोरे, चैंग और फ्लेमिंग को कंबाइंड रूप से नोबेल प्राइज थमा दिया जाता है। तो देखिए पेनिसिलिन के बारे में बताया गया। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक था जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। बोल रहे कि इन्होंने स्ट्रिप्टोकोकाई बैक्टीरिया पर ऑब्जर्व कर रहे थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ मोल्ड ग्रो कर गया है अनवास्ट कल्चर में, इस वजह से वहाँ पर स्ट्रिप्टोकोकाई ग्रो नहीं किया है। इसका मतलब है कि ये कोई ना कोई मोल्ड केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था जिस वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहा था, और उसको उन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन, जो कि किस मोल्ड से निकला? पेनिसिलियम नोटेटम। मगर इसका फुल पोटेंसी बाद में इस्टेब्लिश हुआ किसके द्वारा? चैन और फ्लोरी के द्वारा। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ बेटे, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो अमेरिकन सोल्जर्स को ये दवा के रूप में लगाया गया। इसीलिए एंटी पेनिसिलिन को वंडर ड्रग भी कहा जाता है, आश्चर्य वाला ड्रग। ठीक है। तो बाद में जब और अमेरिकन सोल्जर ठीक हो गए तो बाद में फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरे को कंबाइंड रूप से 1945 में नोबेल प्राइज दे दिया गया। ठीक है। आज के डेट में बहुत सारे एंटीबायोटिक खोजे गए हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक हमारी कैपेसिटी को बढ़ा दिया है ताकि हम डेडली डिजीज को ख़त्म कर सकें, जैसे प्लेग। ठीक है, प्लेग। अच्छा, यहाँ कहता है कि पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स आर प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे चल के पढ़ोगे बेटा कि बहुत ऐसा बैक्टीरिया है जिससे भी हम एंटीबायोटिक निकाले हैं। ठीक है। वैक्समैन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, और कुछ बैक्टीरिया से भी क्या निकाला? एंटीबायोटिक निकाला। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंजाई से ही निकलता है, बैक्टीरिया से भी निकलता है। एंटीबायोटिक हैज ग्रेट इम्प्रूवमेंट ओवर कैपेसिटी और डेडली डिजीज। जैसे 4 डिजीज का नाम लिया है कि एंटीबायोटिक से हम ठीक किए हैं। कौन कौन? प्लेग, वुफिंग कफ, डिप्थेरिया और लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। ये चारों किसके वजह से होते हैं? वायरस के वजह से होते हैं। वायरस के वजह से होते हैं प्लेग, वुफिंग कफ, डिप्थेरिया और लेप्रोसी। ठीक है। बहुत लोगों को मारा, मगर आज के डेट में हम इनको लगभग ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है। हम अपनी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं किसके? एंटीबायोटिक का। अब देखिए केमिकल, एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। कुछ केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कुछ केमिकल्स, जैसे कुछ एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स। कुछ केमिकल्स का मतलब ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल, एंजाइम्स। एल्कोहल तो पढ़िए लिए, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। ऐसे किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक एसिड। जैसे ध्यान से सुनना, बस एगो साइट्रिक एसिड रट लो, बाकी तो सब रटा देंगे। एस्परजिलस नाइगर एक फंगस से बनता है, बाकी सब बैक्टीरिया से बनता है। बाकी सब बैक्टीरिया से 4 को का नाम दिया है। एक साइट्रिक एसिड किससे बनता है? साइट्रिक एसिड बनता है एस्परजिलस नाइगर से, जो कि एक फंगस है। बाकी सब किससे? बाकी तो सब रटा जाएगा, सब बैक्टीरिया से। जैसे
एसिटिक एसिड, अब इसी के नाम में ही एसिटी आ जाएगा, एसिटोबैक्टर एसिटी। क्लोस्ट्रीडियम बोटुल ब्यूटिलियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइलिकम एक बैक्टीरियम है जिससे ब्यूटाइलिक एसिड बनाया गया, ब्यूटाइलिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से क्या बनाया गया, ब्यूटाइलिक एसिड। उसी तरह लैक्टोबैसिलस से आप जानबे करते हो लैक्टिक एसिड बनता है। तो आसान है ना, आ गया समझ में। अब मेरी बात सुनो, और ईस्ट वाला कहानी तो बताइए दिए। इस सैक्रोमाइसेट्स सर्विसियाई से क्या बन गया बेटा, सैक्रोमाइसेट्स सर्विसियाई से इथानॉल बन गया। अच्छा, माइक्रोब्स अब एंजाइम की तरह यूज, जैसे लाइपेज, जितने भी आपके डिटर्जेंट होते हैं ना उसमें स्ट्रेन होता है, उसमें गंदगी होता है लॉन्ड्री पर्पस में, तो उसमें दाग को छुड़ाने के लिए हम लाइपेज का इस्तेमाल करते हैं, जो वाइल स्ट्रेन को क्या कर देता है, हटा देता है। यूज एज डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, डिटर्जेंट बनाने में हेल्पफुल इन रिमूविंग वाइली स्ट्रेन फ्रॉम लॉन्ड्री मतलब खराब कपड़ा। तो खराब कपड़ा से वाइली स्ट्रेन को हटाने के लिए हम लाइपेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसी तरह आप कितनों बढ़िया घर में जूस बना लीजिए, उसमें फाइबर्स रहेंगे, मगर जो मार्केट से आप रियल जूस खरीद के लाते हैं उस फाइबरलेस होता है, एकदम स्मूथ होता है, सिल्की होता है। कारण क्या, उसमें प्रोटीएज डाल दिया जाता है। प्रोटीएज क्या करता है, वो जो फाइबर है उनको डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। यू हैव नोटिस दैट बोटल जूस मार्केटेड क्लियर कंपेयर टू होममेड, दिस इज बिकॉज बोतल जूस को क्लियरिफाई किया जाता है पैक्टिनेज और प्रोटीएज से। किससे क्लियरिफाई किया जाता है, पैक्टिनेज और प्रोटीएज से। अब जो बताने जा रहे हैं रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम है स्ट्रिप्टोकाइनेज। स्ट्रिप्टोकाइनेज एक एंजाइम है बेटे, ठीक है, जो स्ट्रिप्टोकोकस से निकाला जाता है। वही स्ट्रिप्टोकोकस जो वहाँ ग्रो नहीं किया था, स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकाला जाता है। ये क्या करता है, क्लॉट ब्लस्टर है। क्या है, क्लॉट। ब्लड में कहीं चोट उट लगा ना तो वहाँ क्लॉट हो जाता है, और वो क्लॉट ब्लड के थ्रू हार्ट में पहुँच गया तो हार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उस समय इसका इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वो क्लॉट डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। तो स्ट्रिप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय स्ट्रिप्टोकोकस से लेके इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाई कर लिए, क्योंकि इससे निकाला होगा तो उसमें कुछ हार्मफुल भी चीज़ होगा, तो उससे थोड़ा मॉडिफाई कर लिया ताकि प्योर फॉर्म हो जाए, और उसको क्लॉट ब्लस्टर की तरह इस्तेमाल किए। ये क्या करता है, ब्लड वेसल में जो क्लॉट हुआ है उसको हटाने का काम करता है, जिससे हैव अंडरगो मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीड टू हार्ट अटैक। यदि नहीं हटाओगे तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से हार्ट अटैक आने का संभावना है। आ गया समझ में। अगला है साइक्लोस्पोरिन ए, एकदम रट लेना, साइक्लोस्पोरिन ए। ये किससे बनाया गया था, स्ट्रिप्टोकोकस। स्ट्रिप्टोकाइनेज ये किससे, बैक्टीरिया से। अब साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसिव रिएजेंट है और ये फंगस से बनाया जाता है। नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्या नाम है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। फिर से बोलो, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये क्या करता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तब यही उनको साइक्लोस्पोरिन का इंजेक्शन पड़ता है, ठीक है, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इवन जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उनको हमेशा ये लेना पड़ता है साइक्लोस्पोरिन ए का, ताकि उनका इम्यून सिस्टम हमेशा सोया रहे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं एक्टिव हो जाए। उसी तरह एक केमिकल है स्टैटिन, ये ईस्ट से बनाया जाता है। ये ईस्ट भी क्या है, एक फंजाई है, ठीक है। तो आगे समझ में, ईस्ट से बनाया जाता है स्टैटिन। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। किसको कम करता है बेटा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को। तो कहोगे ये काम कैसे करता है, अरे कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बढ़ गया, इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल ही किस में बदला होगा, कोलेस्ट्रॉल में बदला होगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल में बदला होगा। तो होता क्या है, तो कोई सबस्ट्रेट को कोई एंजाइम मिलके उसको कोलेस्ट्रॉल में बदल दिया होगा। तो हम क्या करते हैं, जो एंजाइम है ना उसी में स्टैटिन खा लेते हैं। स्टैटिन क्या करता है, ये मिमिक करता है उस एंजाइम को और सबस्ट्रेट को किसमें बदलने से रोकता है, कोलेस्ट्रॉल में बदलने से रोक देता है। आ गया। तो याद रखिएगा, स्टैटिन प्रोड्यूस बाय ईस्ट मोनस्कस परप्यूरस। कौन सा ईस्ट, नाम याद रखना है, मोनस्कस परप्यूरस। कॉमर्शियलाइज एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोडिंग एजेंट। कैसे, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ऑफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो आज यहीं तक बेटा, कल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ेंगे और 4 टॉपिक बचा है उसको कल पढ़ लेंगे। थैंक यू।